हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताती हूँ कि हिस्ट्री क्या है और इसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो हिस्ट्री इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल, रिमेन्स एंड रिकॉर्ड। तो जो हिस्ट्री है वो क्या होती है, ये हमारा जितना भी पुराना हमारा ऐतिहासिक मटेरियल है उसको, उसका जो रिकॉर्ड है उसके बारे में हमें अब इट हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। हिस्ट्री जो है वो हमें अपना जो कल्चर है और जीने का तरीका है उसको समझने में भी सहायता करती है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू टेक केयर ऑफ द इश्यूज़ ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। जो हमारे इश्यूज़ हैं प्रेजेंटली उसको भी सॉर्ट आउट करने में हिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। तो वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट एनलाइटन्स अस अबाउट आवर पास्ट। जो हिस्ट्री है वो हमें पुराने टाइम में क्या होता था इसके बारे में भी जागरूक करती है। तो बच्चों अब हम करेंगे वेयर डिड पीपल लिव इन द पास्ट। तो इसका जो टाइम पीरियड है मोर देन 10,000 ईयर्स अगो, बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। 10,000 साल पहले जो लोग थे वो रिवर नर्मदा के किनारे रहते थे। हंटर्स जो थे वो क्या करते थे, हंटर्स एंड स्किल्ड गैदर्स लिव्ड हेयर। तो वहाँ पे कौन कौन रहता था, हंटर्स रहते थे और स्किल्ड गैदर्स। हंटर्स कौन से होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स को मारते हैं, ठीक है। और स्किल्ड गैदर्स कौन सी होती हैं, जो कलेक्टेड फ्रूट्स, रूट्स एंड एग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। उसके बाद है दे लिव्ड नोमैडिक लाइफ, वॉन्डर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो नोमैडिक लाइफ का मतलब ये होता है कि जब प्रवासी लोग बोलते हैं ना जिसको हम आजकल, मतलब वो एक जगह पर नहीं रहते थे। ज़रूरी नहीं है जैसे अब हमारा घर है वो हम एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन वो लोग इस तरह नहीं रहते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते थे अपने असूलियत के अकॉर्डिंग, ये हम बोल सकते हैं। 8,000 ईयर्स अगो सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। 8,000 साल पहले क्या होता था, वहाँ पे जो लोग थे वो सुलेमान और किर्थर हिल्स के उत्तरी इलाके में भी रहते थे। तो सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले आर लोकेटेड हेयर। तो सबसे पहले वहाँ पे जो लेडीज़ और जेंट्स वहाँ पे रहते थे वो क्या करते थे, उन्होंने गेहूँ और बाजरे की फसलें उगानी शुरू की। रेयरिंग ऑफ एनिमल आल्सो स्टार्टेड। तो जो एनिमल उनकी यूज़ के थे उसकी नस्लों को भी बढ़ाना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस। तो जो पीपल थे वो कहाँ पे, सबसे पहले उन्होंने विलेज बनाने भी शुरू किए, उससे पहले विलेज नहीं होते थे, है ना। तो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, अब आपने विंध्याचल पर्वत के बारे में सुना है ना, तो ये उसी का ही पार्ट है, नॉर्थ ऑफ उत्तरी विंध्या, ठीक है। तो उत्तरी विंध्या में क्या होता था, राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन प्लेस लोकेटेड हेयर। वहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती की गई। तो गारो हिल्स, गारो खासी के बारे में सुना है आपने, तो वही है गारो हिल्स में क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप्ड हेयर ऑल्सो। तो वहाँ पे भी खेती का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। 4700 ईयर्स अगो में क्या मतलब 4700 साल पहले क्या हुआ, उसमें ये हुआ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसमें था जो यहाँ पे लोग रहते थे वो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फर्लिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। तो इसमें क्या था कि कुछ सिटीज़ का भी इसमें निर्माण हुआ 4700 साल पहले। पहले गांव बने, फिर अब शहर भी बनने स्टार्ट हो गए।
तो 2500 years ago banks of the गंगा and its tributaries, इसमें क्या था, इसके बाद जो इंडस नदी के किनारे के बाद लोग कहाँ पे जाके भी बसने लग गए, गंगा नदी के किनारे भी बसने लग गए। वहाँ पे क्या होता था, किंगडम्स फ्लरिश्ड इन दिस रीजन एंड अदर पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसमें ये हुआ कि फिर उसके बाद हमारे क्या बनने स्टार्ट हो गए, राज्य बनने शुरू हो गए। अब देखो, आप देख रहे हो जैसे जैसे हमारा टाइम नज़दीक आता जा रहा है इस प्रेजेंट के, तो हमारी जो पुरानी जो सभ्यता है उसमें डेवलपमेंट हम शो कर रहे हैं। जैसे कि पहले गांव बने, गांव से शहर बने, अब राज्य बन गए, है ना। तो अब हम आगे करेंगे, वाई डिड पीपल ट्रैवल। तो जो लोग थे वो एक जगह पे क्यों नहीं रहते थे, वो ट्रैवलिंग क्यों करते रहते थे, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, क्यों, इन सर्च ऑफ देयर लिवलीहुड, अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए। और दूसरे नंबर पे है टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल कैलामाइट्स सच एज फेमाइन, फ्लड्स एट्सेट्रा। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि एस्केप फ्रॉम नेचुरल कैलामाइट्स, मतलब कि जो हमारे भूकंप आते थे, है ना, फ्लड्स, अच्छा अकाल पड़ जाते थे, तो वो जहाँ पे अकाल पड़ गया या जहाँ पे भूकंप आ गया या जहाँ पे हमारा वो आगे फ्लड्स आ गए, तो वहाँ से लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। ठीक है, तो टू कंक्योर अदर लैंड, और एक स्थान को जीतने के लिए अब वहाँ पे राज्य बन गए, तो उनको ये हुआ कि वो राज्य हमें वो राज्य चाहिए, तो उस राज्य को जीतने के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे। तो आर्मीज मार्च फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, हाउ डू वी गेट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। तो हम जो अपनी इंफॉर्मेशन है पास्ट की, वो हम कैसे ले सकते हैं। तो वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट फ्रॉम वेरियस थिंग्स सच एज रियल ऑब्जेक्ट, स्केलेटन, फॉसिल्स, एक्चुअल प्लेसेस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दीज आर नोन एज सोर्सेस। तो इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन में आगे बताऊंगी, आपको अभी इन शॉर्ट बता रही हूँ कि ये जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स जैसे आपने देखा है कि मम्मीज़ होती हैं, हमारी पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई मर जाता था, कोई राजा मर जाता था, तो वहाँ पे क्या करते थे, उसका जो हम तो अब उसका शव जो होता है, उसकी बॉडी जो होती है उसको जला देते हैं, लेकिन वो लोग जलाते नहीं थे, दफनाते भी नहीं थे, उसके ऊपर कुछ एक केमिकल लगा के उसको बहुत बहुत सालों तक रखते थे, तो उसको हम मम्मीज़ बोलते हैं। तो जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू हमें क्या पता लगता था कि हमारा जो पास्ट है वो क्या है। तो आपको ये सोर्सेज बता रही हूँ, ये है। तो बच्चों, अब हमारे जो सोर्सेज हैं वो क्या थे, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, टूल्स, वेपन्स, टॉयज़, कॉइन्स, ज्वेलरी, बिल्डिंग, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्शंस। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या, आर्कियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं जो ये खुदाई करते हैं। देखो आपके सामने मैंने इसमें एक पिक्चर ऐसी डाली है जिसमें लोग खुदाई कर रहे हैं, है ना। तो वो खुदाई करके उसमें से हमें बहुत सा मटेरियल ऐसा मिल जाता है जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर द एक्सकेटिव dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. They are more involved in field work. वो किस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, फील्ड वर्क में। तो हिस्टोरियन कौन से होते हैं जो हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज़ स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट using various objects such as manuscripts,
इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन, जो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी देते हैं। वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब जो हमारा जो पास्ट है, हम उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं? जो हमारा पास्ट है उसके बारे में हम ऐसे पता लगाएंगे, देयर आर सर्वल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे रास्ते होते हैं हमारा जो